Good morning, everyone. Welcome to your online class of Gyan Bharati Academy. I am your SST teacher. Today I will teach class 6 chapter 3 history वैदिक एज। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वैदिक एज के बारे में कुछ बताया था, जिसमें मैंने आपको 4 वेदों के बारे में बताया था। तो चलिए आज की क्लास को उससे आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिबल डिवीजन से, यानी जनजातियों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि जनजातियाँ क्या थी और उनका डिवीजन क्या था। तो यहाँ पर आप लोग को बता रहा है, इन द अर्ली वैदिक पीरियड द आर्यंस वेयर डिवाइडेड इंटू ट्रिबल ग्रुप्स, यानी यहाँ पर बता रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों को जनजातीय समूहों में बांट दिया गया था। द ट्रिबल्स वाज कॉल्ड जना और विश, यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो जनजाति थी, आदिवासी जनजाति, उन लोगों के नाम थे जन और विश, आदिवासियों के नाम थे। द ट्रिबल्स वेयर कैटल बीडर्स, यानी यहाँ पर बता रहे कि जो जनजातियाँ थी वो क्या थी, पशु पालक थे, यानी वे लोग किया करते थे, पशुपालन किया करते थे। आगे यहाँ पर बता रहा है, ऑल एडल्ट मेल मेंबर्स ऑफ द विश टू पार्ट इन वार्ड्स, यानी यहाँ पर बता रहा है कि जितने भी विश के सभी जो वयस्क पुरुष सदस्य थे वे क्या करते थे, वे युद्ध में भाग लिया करते थे। वार्ड्स कॉल्ड तो यहाँ पर आप लोग को बता रहा है कि वार्ड्स कॉल्ड गविष्ठी फाउट ओवर द प्रोसेसन ऑफ कैटल एंड ग्रेजिंग ग्राउंड्स वेयर कॉमन, यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो गविष्ठी भूमि नामक युद्ध हुआ करता था, उनमें सामान्य रूप से पशुओं के कब्जे और चौड़ाई पर होने वाले युद्ध शामिल हुआ करते थे। आगे यहाँ पर बता रहा है, आफ्टर अ विक्ट्री ऑल द मेंबर्स ऑफ द विश गॉट अ शेयर्स बग्घा ऑफ द बॉटी, यानी यहाँ पर बता रहा है कि अगर जो युद्ध हुआ करता था और उस युद्ध में जीत के बाद विश के जितने भी सभी सदस्य थे वे लूट का एक हिस्सा आपस में बांट लिया करते थे, यानी भाग लिया करते थे, यानी आपस में बंटवारा कर लिया करते थे। आगे यहाँ पर बता रहे, द ट्रिबल चिफ्स गॉट द लार्जेस्ट शेयर्स, यानी यहाँ पर बता रहे कि जो आदिवासी के जो सबसे प्रमुख हुआ करता था उनको सबसे ज़्यादा उसमें से हिस्सा मिला करता था। समटाइम्स देयर वेयर वार्स ओवर रिवर्स वाटर, यानी यहाँ पर बता रहा है कि इनमें से सबसे यहाँ पर बता रहा है कि समटाइम्स, यानी कभी कभी नदी के जल पर भी युद्ध छिड़ जाता था। आगे यहाँ पर है, द मोस्ट ऑफ वाइडली यूज्ड वेपन्स वाज बो एंड एरो, वन ऋग्वैदिक हेम्स रीड्स विथ द ब्लो लेट्स अस विन काउस विथ द ब्लो लेट अस कंक्यूर ऑल द कॉर्न्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी यहाँ पर बता रहा है इस पैराग्राफ में आप लोग को कि जो यहाँ का जो युद्ध हुआ करता था उनमें सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार धनुष और तीर हुआ करते थे, जो कि इसका वर्णन ऋग्वेद के एक भजन में लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर बता रहा है कि धनुष से हम गायों को और धनुष से जीतने दिया करते थे। आगे यहाँ पर बता रहा है कि जो भी यानी यहाँ पर जो धनुष से जिसको वो दिया करता था, यानी यहाँ पर किसके बारे में बता रहा है कि आप लोग को उस भजन के बारे में बता रहा है कि धनुष से हम गायों को धनुष से जीतने दें, हमें संसार के सभी कोनों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो आगे पेज पैराग्राफ में देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि राजन के बारे में बता रहा है। तो राजन के बारे में क्या बता रहे हैं देख लेते हैं। द ट्रिबल चीफ्स वाज कॉल्ड राजन, यहाँ पर बता रहा है कि आदिवासी के प्रमुख को राजन कहा जाता था। ही लीड हिज ट्राइब इन वार एंड मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर, यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो राजा हुआ करता था यो युद्ध में अपने जनजाति का नेतृत्व किया करता था। ही ऑल्सो ऑफर्ड प्रेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द ट्राइब, यानी यहाँ पर बता रहा है कि वे अपने जनजाति का नेतृत्व किया करता था और उनकी कानून व्यवस्था को भी बनाए रखता था, और उन्होंने अपने जनजातियों के लिए भी प्रार्थना भी किया करते थे। ही रिसीव्ड अ बाली
वॉलंटरी डोनेशन फॉर हिज सर्विस, यानी यहाँ पर बता रहा है उसने अपनी यानी यहाँ का जो राजा हुआ करता था उन्हें अपने सेवा के लिए स्वैच्छिक दान बाली प्राप्त हुई थी। द राजन वाज असिस्टेड बाई officials such as the commander in chief, the chief priest and the village headman, यानी यहाँ पर बता रहा है कि राजन की सहायता के साथ राजन की सहायता के लिए इनके साथ कमांडर इन चीफ जो मुख्य पुजारी हुआ करते थे और गांव के मुखिया के रूप में जैसे अधिकारियों और ने भी इनको बनाया था। आगे यहाँ पर बता रहा है कि द राजन कंसल्ट हिज सब्जेक्ट्स ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स, यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो राजन हुआ करते थे वो महत्वपूर्ण विषयों पर इनसे परामर्श लिया करते थे। ही डिड दिस थ्रू द सभा, अ स्मॉल कमिटी ऑफ सेलेक्ट विलेज एल्डर्स एंड द समिति, द जनरल असेंबली। आगे यहाँ पर बता रहा है कि उन्होंने जो राजन हुआ करते थे वो कार्य का सभा के रूप में कुछ यानी जहाँ पर वो काम किया करते थे उन्हीं से वहीं के गांव के कुछ वृद्ध जनों की ये कमेटी बनाते थे और कुछ क्या छोटी समिति भी बनाया करते थे और उसी के माध्यम से जो वहाँ का संविधान होता था उसी संविधान के माध्यम से ही उस कोई भी मैटर को हल किया जाता था। द समिति चूज द राजन, यानी यहाँ पर बता रहे समिति ही क्या करती थी, राजन को चुनती थी। आगे यहाँ पर है ऑक्यूपेशन एंड अम्यूजमेंट्स, यानी व्यवसाय और मनोरंजन के बारे में। यहाँ पर बता रहा है कि ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज व्हीट, बार्ली एंड राइस एंड रेयरिंग कैटल्स वेयर देन मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द अर्ली आर्यंस, यानी यहाँ पर बता रहा है कि प्रारंभिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय की तुलना में उनका जो मुख्य व्यवसाय था गेहूं, जौ, चावल तथा पशुपालन जैसी और इनके अलावा फसलों को मतलब उत्पादन करना उनका मुख्य व्यवसाय था। द काउ वाज सेंट्रल टू देयर लिव्स। आगे यहाँ पर बता रहा है कि जो गाय वो अपने जीवन के लिए उनका एक केंद्र था। जैसे कि यहाँ पर इस फिगर में भी आप देख रहे होंगे कि उस समय का जो युद्ध हुआ करता था वो इसी तरह का युद्ध हुआ करता था। जो राजन रहता था वह घोड़े पर सवार होकर और अपने जो ट्रिबल्स रहते थे आदिवासी उनका नेतृत्व किया करते थे। तो आगे देख लेते हैं आगे की पेज में आप लोग को क्या है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि इसे आगे यहाँ पर बता रहा है अ मैन्स ऑनर वाज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ काउज ही पोसेस्ड, यानी यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर मनुष्यों का सम्मान गायों की संख्या के अनुसार माना जाता था, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय हुआ करती थी उनको सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता था। द काउ वाज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ बार्टर एक्सचेंज, यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो गाय थी वो विषय विनिमय की इकाई में भी आती थी, यानी उसके बदले आदान प्रदान भी हुआ करता था। आगे है द आर्यंस यूज्ड हॉर्सेस एंड चौरिस्ट इन वार एंड पीस, यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि आर्य जो लोग हुआ करते थे ये युद्ध और शांति में घोड़ों और रथों का इस्तेमाल किया करते थे। इन द लेटर वैदिक पीरियड द हॉर्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सिंबल, यानी यहाँ पर बता रहा है कि इस काल के बाद जो वैदिक काल में घोड़े का इस्तेमाल किया जाने लगा उसी से इनका धार्मिक प्रतीक बन गया। आगे है द ऋग्वेद mention that there were craftsmen such as carpenters, कोरिस्ट मेकर, वीवर्स, लेदर वर्कर्स एंड पॉटर्स, यानी यहाँ पर बता रहे ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जो तीर बनाने वाले थे, रथ बनाने वाले थे, बुनकर थे, जुलाहे थे, चमड़े के जो कारीगर और इनके साथ ही जो कुम्हार के कारीगर भी हुआ करते थे, इन सब के बारे में ऋग्वेद में लिखा हुआ है। द यूजुअल पास्ट टाइम्स ऑफ द आर्यंस वेयर कोरिस्ट, रेसिंग, हंटिंग, गैबलिंग, म्यूजिक एंड डांसिंग, यानी यहाँ पर बता रहे हैं आर्यों का जो सामान्य जो मनोरंजन था उसमें उनका शिकार करना, रथ का रेसिंग हुआ करता था, मानसिक संतुलन के लिए संगीत और नृत्य भी हुआ करता था। अब आगे हम लोग देख लेते हैं सोशल लाइफ यानी सामाजिक जीवन के बारे में। यहाँ पर बता रहा है कि ज्वाइंट फैमिली वाज द स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट, यानी यहाँ पर बता रहा है एक संयुक्त परिवार ही सबसे छोटी सामाजिक इकाई हुआ करती थी। इट वाज हेडेड बाय द
सीनियर मोस्ट मेल फिम्बर, यानी यहाँ पर बता रहा है कि ये जो परिवार हुआ करता था, इनके सबसे जो बुजुर्ग पुरुष हुआ करते थे वही इनका वरिष्ठ हुआ करते थे, यानी वही घर का मुखिया हुआ करते थे। वुमेन हेल्ड अ पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, यानी औरतों का जो समाज में था क्या था, सम्मान की स्थिति थी। दे कुड अटेंड असेंबलीज एंड ऑफर प्रेयर्स, यानी यहाँ पर बता रहे कि वे विधानसभाओं में जाकर प्रार्थना भी करते थे। आगे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जो कि आप लोग का आज का नेक्स्ट पैराग्राफ है ये। तो यहाँ पर बता रहा है कि एट फर्स्ट सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना स्किन कलर्स, यानी यहाँ पर बता रहा है कि सबसे पहले यह वर्ण के आधार पर समाज को बांटा गया था। द फेयर स्किन्ड आर्यंस कंसिडर्ड सुपीरियर एंड द डार्क स्किन्ड डारस इनफेरियर, यानी यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर बता रहा है कि जो उजली चमड़ी वाले आर्य जो हुआ करते थे, यानी जो गोरे हुआ करते थे, उनको श्रेष्ठ माना जाता था, और गहरे रंग के जो लोग हुआ करते थे उनको दास के रूप में माना जाता था। आगे यहाँ पर बता रहा है कि द दास where the original inhabitants of the region there are Aryan settled, यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि आर्य उस क्षेत्र के मूल निवासी थे जहाँ आर्य निवास करते थे। आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि आर्यों में सबसे निम्न श्रेणी में यहाँ पर है among the Aryans the lowest were ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य एंड शूद्र, यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि आर्यों में सबसे निम्न श्रेणी में है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र थे। The priest who looked after religious matter and reacted prayers were Brahmins, यानी यहाँ पर बता रहा है कि धार्मिक मामलों को ध्यान में रखते हुए जो पूजा पाठ हुआ करता था यहाँ पर, उसमें क्या हुआ करते थे, पुजारी जो ब्राह्मण थे उन्हीं को पूजा करने दिया जाता था। आगे यहाँ पर बता रहा है द किंग एंड द वॉरियर्स हु प्रोटेक्ट द ट्राइब फ्रॉम हार्म्स वेयर कायस्थ, यानी यहाँ पर बता रहा है कि राजा और योद्धा राजा और योद्धा हुआ करते थे, वो वहीं के जो आदिवासी लोग हुआ करते थे उनको हानि से बचाया करते थे, और उन्हीं को क्या बोला जाता, क्षत्रिय बोला जाता था। द वैश्याज वेयर मेनली फार्मर्स एंड क्राफ्ट्समैन, आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि जो वैश्य जाति के लोग थे वो मुख्य रूप से किसान और शिल्पकार हुआ करते थे। दोज हु वर्कड फॉर अदर वेयर्स शूद्र से, आगे बता रहे हैं कि जो दूसरों का काम किया करते थे वे शूद्र थे। Das and those Aryans who disobeyed social rules were also considered as Shudras. Later Das meant self, यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो सामाजिक नियम का उल्लंघन करने वाले आर्य और दासों को भी अशूद्र माना जाता था, यानी जो आर्य लोग भी थे वे अगर नियम का उल्लंघन करते थे उनको भी अशूद्र माना जाता था। बाद में दास मतलबी गुलाम बन गए थे, यानी अपने अपने मतलब के हिसाब से लोग दास रखने लगे थे। आगे यहाँ पर बता रहा है कि The system of social division based on occupation later development into the caste system and now once मेंट कास्ट, यानी यहाँ पर बता रहा है कि व्यवसाय पर आधारित सामाजिक विभाजन की पद्धति के बाद में जाति व्यवस्था में विकसित हुई, और क्या बता रहा है, और अब वर्ण का अर्थ वर्ण था, यानी उससे कोई जाति धर्म से कोई भी छुआछूत का भावना जैसे कि होता है उस टाइप का नहीं था। तो आगे हम लोग रिलीजन है, तो रिलीजन में हम लोग देख लेते हैं। रिलीजन मीन्स क्या होता है, धर्म होता है, जैसे कि आप लोग सबको पता है। यहाँ पर बता रहा है इन द बिगिनिंग द आर्यंस वर्शिप्ड द फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज पृथ्वी, अर्थ, अग्नि, फायर, वाइंड, इंद्र, रेन, सूर्य, सन एंड वरुण, स्काई, यानी यहाँ पर बता है शुरू में जो आर्य हुआ करते थे वे प्रकृति की शक्तियों जैसे पृथ्वी की, अग्नि की, इंद्र यानी अग्नि यानी वायु की, इंद्र यानी वर्षा के देवता की, सूर्य यानी आकाश की पूजा किया करते थे। देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड्स वाज इंद्र, यानी यहाँ पर बता रहा है कि सबसे यहाँ के प्रमुख जो देवता थे वे इंद्र थे। आगे यहाँ पर बता रहा है देयर वेयर नो आइडल्स, यानी यहाँ पर कोई, यहाँ पर बता रहा है कि कोई भी यहाँ पर जो मूर्तियां हैं वो यहाँ यानी जो इंद्र है उनकी कई जो मूर्तियां हैं वो है यहाँ पर। आगे यहाँ पर बता रहा है प्रेयर्स वेयर
चैंड इन ओपन एयर, यानी यहाँ पर बता है जो खुली हवा में प्रार्थना की गई थी, यानी जो इंद्र भगवान की जो यहाँ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट देवता थे वो यहाँ के आइडियल थे, जिनको क्या हुआ था, जो खुले में ओपन यानी खुली हवा में जाकर उनके प्रार्थना की जाती थी। आगे यहाँ पर बता रिचुअल्स वेयर सिंपल, और उनका जो विधि विधान था वो सरल था, यानी जो इंद्र भगवान थे उनकी पूजा पाठ करना आसान होता था, खुले हवा में जाकर उनसे प्रार्थना कर सकते थे। वेयर फायर वाज एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सच एज रिचुअल्स, यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कर्म कांड होते थे उनमें आग की बहुत ज़्यादा महत्व हुआ करता था। तो चलिए आज का क्लास आप लोग को यहीं पर ख़त्म होता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर का नेक्स्ट पेज देखेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए नाइस डे।